श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज मनुष्य समाज से छिपा कर कुछ नहीं करना चाहता। कुछ भी करना चाहता है तो समाज को बता करके झिझोरा पेच करके करना चाहता, यानी उसका फल समाज में उसका नाम बढ़े कि ये काम अच्छा काम कर रहे हैं, ये समाज के लोग जान जाएं, इसलिए वो काम करना चाहता है। साधु बनना है तो कपड़ा अच्छा पहनता है भगवा, ताकि लोग जान जाए कि सन्यासी हो गया है। अंदर से कोई ना जानने पाए कि सन्यासी है, बाहर से सबको बताने के लिए वो दिखावा करने लगता है। उससे उसके जीवन पर जो पुण्य मिलता है सन्यासी बनने का, वो उसे मिल नहीं पाता और अंत में सामान्य मनुष्य से ज्यादा अधोगति में वो चला जाता है। उसका जीवन और नरक में रहता है, खराब रहता है। हम दान, यज्ञ, पुण्य, शुभ काम सब करते हैं, लेकिन इतना दिखावा करते हैं कि ये समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि ये समाज के लोग जाने कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत महान हैं। ये करते तो हैं, लेकिन उस परमात्मा तक उसका पुण्य नहीं पहुंच पाता। उस परमात्मा तक, वो ईश्वर तक वो उसको स्वीकार भी नहीं करता। इस प्रकार का किया हुआ कार्य परमात्मा ग्रहण नहीं करता, उसको मान्यता नहीं मिलती। शक्ति आ गई तो भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, राम के अंदर शक्ति थी, तो अच्छे काम में लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अच्छे काम में कम लगाता है और दिखावे के काम में ज्यादा लगाता है। 10 गनर लेकर रखता है, गाड़ियां चलाता है, बड़ा वैभव बनाता, बहुत बड़ा मकान बनाता है। रहने का नहीं, रहने की एक कोठरी में चल जाएगा काम। इतना बड़ा मकान बनाता है दिखाने के लिए, समाज को दिखाता है। और ये सब करते करते उसका जीवन पूरी तरह समाप्त होने की कगार पे आ जाता है, और उसे भगवान ने कुछ भी भगवान को प्राप्त नहीं होता उसका किया हुआ काम, क्योंकि जो भी करता है वो दिखाने के लिए ज्यादा करता है, ऊपर के लिए, परमात्मा के लिए समर्पित भाव से कम करता है। जब तक ये सारा बाहरी ये दिखावाबाजी, दिखावापन अगर हटेगा नहीं, तब तक परमात्मा को सीधे कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। वो उसे भगवान को वो चीज मिलेगी नहीं। अब कोई साधु सन्यासी है, देखिए कैसा भगवा और सब पहनता है, ताकि वो देखे लोग, समाज के लोग जाने हमें और हमारा मान सम्मान करे, हमें महत्व दे, हमें पैसा दे, हमें आदर दे, हमें सम्मान दे, हमारा पैर छुए। इस प्रकार का भावना के लिए वो दिखाता है। परमात्मा तक का कोई मतलब नहीं उससे, ईश्वर से कोई उसका जुड़ाव भी नहीं है। केवल यहाँ के लोगों को, क्योंकि उस वेश में समाज के लोग जानते हैं कि ईश्वर के रूप में होते हैं, ईश्वर ऐसे ही रहते हैं। साधु सन्यासी यानी उसकी आत्मा अंदर से परिवर्तित हो गई। राजनेता लोग होते हैं, उनका भी जीवन इसी तरह होते, बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है। उनका भी भला नहीं होने वाला, उनका भी कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे करते करते अपनी जिंदगी का, जीवन का जो कार्यकलाप है वो पूरा कर लेता है और समाप्त हो जाता है। कुछ भी ऊपर नहीं जाता उसके साथ। अच्छे कार्य तो किया नहीं, किया तो दिखाने के लिए किया, तो दिखाने वाला कार्य भगवान स्वीकार नहीं करते। बिना दिखाने वाला कार्य करोगे तो परमात्मा को सीधे प्राप्त हो जाएगा। उसका पुण्य इस जिंदगी में जो आप कष्ट भोगते हैं, तकलीफें आती हैं, कलह होता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, उससे बचाव हो जाएगा और आपका जीवन भी सफल बन जाएगा। और आप अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म भी आपका जीवन ये भी सही होगा। लोग पूरे जन्म में विश्वास नहीं करते कि अगला जन्म नहीं होता, निश्चित होता है। ये जो भी साहित्यों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है, इसे कोई योजनाबद्ध ढंग से नहीं लिखा है कि ये कोई षड्यंत्र के तहत लिखा है। ये बिल्कुल सत्य है। इन साहित्यों को पढ़ना, इसमें से जो लिखी हुई की बातों को मानना, इस पर चलना ही जीवन का कल्याण होना है। उसको भी नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे, कुछ अच्छा कार्य नहीं करेंगे, कैसे भला होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जो कुछ है, हम संसार में अच्छे कार्य करके परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर खुशी करना चाहते हैं, माता पिता की सेवा करना है, तो दिखावा के लिए है कि हम माता पिता की सेवा ज्यादा करें। वो दिखाने की चीज नहीं है, वो तो अंदर की चीज है। उसको अंदर से करो, अंदर से सम्मान करो, जो भी करना है।
कुछ चीजें अच्छी कार्य हैं वो आप किसी को समर्पित मत करिए, भगवान को समर्पित करिए। समाज को समर्पित कर देते हैं, गांव वालों को समर्पित करते, गांव वाले जान जाएं। भगवान तो जाने पहले, फिर गांव वाले तो जान ही जाएंगे सब। तो ये विचार कर अंदर से उठने चाहिए कि जिससे हमारा जीवन भला हो, कल्याण हो, और जो कुछ हम इस धरा पर आए हैं, जो भी हम कार्य करें, सीधे परमात्मा को भी तो प्राप्त हो, कुछ प्रतिशत ईश्वर को मिले, कुछ समाज को मिले। ईश्वर को ध्यान नहीं करते, समाज का सबसे बड़ा ध्यान आता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग ना जानने पाए। ऐसा बनाओ कि लोगों को समझ में ना आए। ईश्वर तो सब जानता रहता है, तो उससे जलना पड़ेगा, और तब जो कार्य करेंगे तो उसका फल सीधे परमात्मा को मिलेगा और हमारा जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा। जीवन का जो जन्म लेने का उद्देश्य